यहाँ पे मुद्दा पे चुनाव नहीं हो रहा है। अच्छा। चुनाव हो रहा है यहाँ हिंदू मुस्लिम पे, बात जो है क्लियर फैक्ट है। अब यहाँ 80% 20% की बात हो रही है, 80% हिंदू है, 20% मुस्लिम है। क्लिक भी क्या है, डाइवर्ट हो गया है नेता के चक्कर में। ठीक है, जितना नेता मुस्लिम विरोधी है, सब नेता का दामाद मुस्लिम है। ठीक है, तो स्थिति क्या है अभी, जीडीपी क्या है अभी भारत का, अर्थव्यवस्था क्या है, और रोजगार कहाँ दे रहा है? जो से ज़्यादा बिहार में रोजगार है। इतना वैकेंसी दे रहा है बिहार में जिसका जवाब ही नहीं है। ठीक है, हिंदू हम भी हैं। अकरा देश जो है ये आपसी भाईचारा, इसमें मुस्लिम का भी योगदान रहा है, हिंदू का भी योगदान रहा है। आज भी जम्मू कश्मीर में हिंदू का हत्या हो रहा है। कश्मीरी पंडित छोड़ के अभी भी भाग रहा है कश्मीर से। परिदृश्य है जो अभी डेवलपमेंट पे, रोजगार से जो जोड़ रहा है आदमी को, सोर्स ऑफ इनकम के लिए चलाते हैं और कुछ वास्तु स्थिति दिखाने के लिए चलाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर रोजगार से कोई आदमी जुड़ रहा है, 2 रुपया का क्यों नहीं हो, 5 रुपया का ही क्यों नहीं हो, रोजगार से अगर जोड़ रहा है आदमी, तो भाई वो सब काम न करेगा। तो यहाँ तो सबसे बड़ी बात है रोजगार दे रहा है, तो सरकार किसका होना चाहिए? सरकार इसी का होना चाहिए। किसका? लवकुश कुमार पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक सोच। हम आए हुए हैं पटना राजेंद्र नगर में, जो कि 2024 का चुनाव होने वाला है। तो हम बातें करेंगे 2024 में, चूँकि 2 पार्टी बना हुआ है बिहार में। रोजगार का जब बात करिएगा तो बिहार में तो रोजगार अभी आप पूरे देश का दिखाइए, हर स्टेट का अभी सबसे ज़्यादा बिहार में रोजगार है। इतना वैकेंसी दे रहा है बिहार में जिसका जवाब ही नहीं है। हाल तो जो हुआ 1,20,000 लोगों को बीपीएससी में शिक्षा के तहत ज्वाइन कराया गया। हाँ, बीपीएससी में टीचर में ज्वाइन कराया गया, दरोगा का दिया, फिर 10,000 एएनएम जीएनएम का 5 तारीख से एग्जाम है, सिविल कोर्ट का एग्जाम है। यहाँ बात ना है, तो रोजगार तो यहाँ बिहार में न है। हाँ। लेकिन केंद्र सरकार क्या दे रही है? केंद्र पे भी जो कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के सरकार में केंद्र से कितना वैकेंसी आता था? अभी का वैकेंसी क्या है? 1.5 करोड़ 2 करोड़ रोजगार देंगे मोदी जी बोले थे। 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे। कहाँ गए मोदी जी? मोदी जी बात कर रहे हैं 370, मोदी जी बोल रहे हैं राम मंदिर बना दिए, क्या तारीख को उद्घाटन है, बोल रहा है चलिए सब वहाँ अयोध्या पहुँचिए। बढ़िया बात है। तो बढ़िया बात है, ठीक है, हिंदू हम भी हैं। केकरो बोलने से सर्टिफिकेट तो हमारा हिंदू का नहीं देगा। हिंदू तो हम भी हैं। अब कोई उससे लाइसेंस लेना पड़ेगा तब आप हिंदू हैं, नहीं तो हिंदू नहीं है। लाइसेंस लेने की क्या जरूरत? तो लाइसेंस मांग रहा है ना हिंदू। बिना जब तक ठप्पा नहीं लगेगा मोदी जी वाला, तब तक वो हिंदू नहीं है। लेकिन आप हिंदू, आप भी हैं, हिंदू हम भी हैं। हिंदू से मतलब नहीं है। हमारा देश जो है ये आपसी भाईचारा, इसमें मुस्लिम का भी योगदान रहा है, हिंदू का भी योगदान रहा है। आज जो आप कह रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा, सेंट्रल का विकास तो हो ही रहा। 370 हट गया, राम मंदिर का जो मुद्दा बना हुआ था वो मुद्दा खत्म हो गया। आप ये बात बताइए, इसमें रोजगार क्या? आप राम मंदिर के समर्थन में नहीं है? आप क्या चाहते हैं? राम मंदिर नहीं बनना चाहिए? नहीं, राम मंदिर बनना चाहिए। इससे पहले भी बहुत मंदिर न बना है भैया। आप कह रहे हैं कि राम मंदिर नहीं, राम मंदिर मुद्दा कब से था? राम मंदिर मुद्दा हटा कि नहीं हटा? मुद्दा हटा, लेकिन अभी भी 370 कोई आज तक नहीं हटाया। 370 हटा कि नहीं हटा? इससे फायदा क्या मिला? हम फायदा जो फायदा मिलने वाला था मिला कि नहीं, आप बता सकते हैं? हम तो कोई फायदा नहीं जा रहा है। नहीं फायदा हो रहा? कहाँ फायदा मिला? आज भी जम्मू कश्मीर में हिंदू का हत्या हो रहा है। आज भी आप जाके पता कर लीजिए, हिंदू का हत्या हो रहा है। कितना हिंदू अभी भी छोड़ के, कश्मीरी पंडित छोड़ के अभी भी भाग रहा है कश्मीर से। 370 से क्या फायदा? बिहार में किसका सरकार होना चाहिए? बिहार में सरकार जो है अभी का जो परिदृश्य है, जो अभी डेवलपमेंट पे, रोजगार से जो जोड़ रहा है आदमी को। आपको अगर मान के चलिए आप यूट्यूब चलाते हैं, न्यूज़ चलाते हैं, एक सोर्स ऑफ इनकम के लिए चलाते हैं और कुछ वास्तु स्थिति दिखाने के लिए चलाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर रोजगार से कोई आदमी जुड़ रहा है, 2 रुपया का क्यों नहीं हो, 5 रुपया का ही क्यों नहीं हो, रोजगार से अगर जोड़ रहा है आदमी, तो भाई वो सब काम न करेगा। तो यहाँ तो सबसे बड़ी बात है रोजगार दे रहा है, तो सरकार किसका होना चाहिए? सरकार इसी का होना चाहिए। किसका? जो सरकार अभी महागठबंधन का सरकार है, महागठबंधन का सरकार होना चाहिए। महागठबंधन एकदम होना चाहिए। क्या लगता है किसका सरकार? एकदम महागठबंधन की सरकार गठबंधन का होना चाहिए। आप लोग को क्या लगता है? महागठबंधन का गठबंधन का होना चाहिए। गठबंधन लगता है कि सबसे ज्यादा जो है महागठबंधन के यहाँ पर आदमी है। क्या किसका सरकार होना चाहिए? जो कह रहे हैं, जो सही है कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। आपका तो बहुमत जो बहुत ज्यादा हो रहा है। देखिए, बहुमत का बात नहीं, हम क्या बोले, अगर हिंदू मुस्लिम कीजिएगा तब फिर मेरा बहुमत नहीं रहेगा। ठीक है ना? अगर रोजगार का बात करिएगा, शिक्षा का बात करिएगा, ठीक है, स्वास्थ्य का बात करिएगा। आज चले जाइए पीएमसीएच में लेके, जो पहले स्थिति थी पीएमसीएच का, अभी जाइए पीएमसीएच में, देखिए क्या व्यवस्था है।
पीएमसीएच का स्थिति सुधर गया है? बिल्कुल बहुत हद तक सुधरा है सरकार। अभी भी बहुत सा जाके देखिएगा तो बेड की जगह जमीन पर पड़ा हुआ है। जमीन पे पड़ा हुआ क्राउड भी तो देखिएगा कितना क्राउड है। पूरा बिहार का पेशेंट कहाँ आता है? पटना आता है। तो पीएमसीएच कितना लोड लेगा? आपका क्षमता है 2000 का, आपके यहाँ पहुँचेगा 5000, तो क्या होगा? आप यानी कहने का मतलब है कि उसकी क्षमता को बढ़ाना चाहिए। क्षमता बढ़ रहा है ना जी, 5000 बेड का बन रहा है पीएमसीएच के अंदर। अच्छा, डेवलपमेंट पूरा हो रहा है बिहार में, ठीक है। आदमी को जुड़ रहा है, सारा चीज़ का क्या बोल रहे हैं? एम्बुलेंस का भी हेलीपैड का व्यवस्था किया जा रहा है सारे जगह से, जो अभी तक पूरे बिहार क्या पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ ये पीएमसीएच रहेगी आने वाले टाइम में। और उस पर काम भी चल रहा है, बेड का भी बढ़ाया गया है, सारा व्यवस्था किया जा रहा है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। तो बिहार में जो है किसकी सरकार होना चाहिए? सरकार उसी को होना चाहिए जो रोजगार दे, जो यूथ का बात करे। अभी तो रोजगार जो है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दे रहे हैं। बिल्कुल दे रहे हैं। तो जो रोजगार देगा, जो मुद्दा का बात करेगा, जो यूथ का बात करेगा, सरकार उसी का रहेगा, उसी पर में ही रहेगा, चाहे कोई भी हो। हाँ, कोई भी सरकार हो, गठबंधन हो, चाहे जो भी हो, जो मुद्दा जो रोजगार देगी, जो यूथ का बात करेगी, उसी का सरकार रहना चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो रोजगार का बात करेगा, जो युवा के लिए बातें करेगा, सरकार उसी का रहेगा। और युवा जो है अभी भी जो है समर्थन जो है चाह रहे हैं कि भाई तेजस्वी का सरकार है। लेकिन अभी जो सरकार हुई है 3 राज्य का जो चुनाव हुआ 4 राज्य का, 3 राज्य में तो बीजेपी की सरकार बना है। देखिए जिस राज्य क्या का उस राज्य में विकास नहीं हुआ? देखिए उस जिस राज्य का आप बात बता रहे हैं ना, वो हर 5 साल में बदलता है। ठीक है, हर 5 साल के बाद वो सरकार चेंज होता है। ऐसा कोई सरकार नहीं है जो वहाँ कंटिन्यू 10 साल या 15 साल रहा था। रमन सिंह का सरकार था, 15 साल रहा था छत्तीसगढ़ में, ठीक है। लेकिन जो काम किया है, लेकिन वहाँ मुद्दा क्या था? मुद्दा था, अब बताइए, यूपी में है राम मंदिर, अयोध्या में, और राम मंदिर बोल रहा है छत्तीसगढ़ में। आप आज सुबह बात हो रही थी एक आदमी से, वो बताए कि सब आदमी घटोला किया हुआ है, सब आदमी जेल में जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यही मोदी जी कहने वाले हैं, शरद पवार का भतीजा अजीत पवार, कि 9,000 करोड़ रुपया का घटोला किया, बीजेपी में गया तो वॉशिंग मशीन जैसे पूरा साफ हो गया। हेमंत विश्वकर्मा असम का जो मुख्यमंत्री है, कांग्रेस में था, उस पर 100 चार्जेज था, बीजेपी में गया वॉशिंग मशीन जैसे साफ हो गया। तो भैया तो सब बीजेपी में जा रहा। मुकुल राय यहाँ बंगाल, ये सब क्या है? तो आप पी के साथ अब कभी नीतीश जी नहीं जाएंगे, ठीक है ना, उनका अवस्था आ गए हैं, ठीक है, अब वो लास्ट टाइम में है। और तेजस्वी जी पूर्ण विश्वास है। अब विश्वास का ही नहीं है, जो काम कर रहा है, तो ऐसा जरूरी थोड़े है कि मोदी जी के साथ सरकार यादव है का भैया? आप मैंने तेजस्वी के ज्यादा सब तेजस्वी का यादव ओरिजिनल में यादव हैं, लेकिन इसका मतलब आप सपोर्ट नहीं, कर रहे ऐसा हैं। कुछ बात नहीं, ऐसा थोड़े यादव हैं तो तेजस्वी यही लग ही रहा था, आप तेजस्वी के ज्यादा समर्थन कर रहे थे। खरीदे हुए नहीं है किसी का, क्या तेजस्वी का यादव तो सपोर्ट कर रहा है, और दूसरा आदमी जगदानंद सिंह राजपूत है, प्रदेश अध्यक्ष है, भूमिहार है, कितना उसके साथ ऐसा थोड़े है कि यादव है, पासवान जी है, सब जात है। ऐसा तो A to Z का पार्टी बना दी है तेजस्वी जी ने, आपको पता है, सब जात है उसमें, सब जात। हाँ बिल्कुल है, सब जात है। भाजपा में भी तो सब जात है। भाजपा में अभी जो चुनाव हुआ एक जगह के यादव के जो है मुख्यमंत्री। सुनिए, एक चीज आपको बता रहे हैं जानकारी के अनुसार, आप भी पढ़े लिखे आदमी हैं। पहले जो सरकार रहता था केंद्र में, अगर रेल मंत्री रहता था, अभी इसमें से नाम पूछिएगा, बहुत आदमी को, स्टेशन है ना, रेल मंत्री का नाम बहुत आदमी नहीं जानता होगा, लेकिन पहले का जो मंत्री होता था केंद्र में, स्वास्थ्य मंत्री, रेल मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री का आदमी नाम जानता था। लेकिन अभी 2 आदमी का नाम जानता है, शाह मोदी। इसके अलावा रेल मंत्री का नाम आप पूछिए, अगर बता दिया तो हम मान लेंगे आपका बात। तो भैया 2 आदमी तो बहन जो देश चला रहा, एक भी मुख्यमंत्री का बात चलता है जी, ऊपर से जो लिख के देता है उस पर। आप नहीं जानते हैं रेल मंत्री कौन है? आप रेल मंत्री के पूछिए ना जी, रेल स्टेशन पे नहीं, कोई न बताएगा आपको क्या बात कर। मोदी शाह यानी रेल के विरोध करते हैं, मोदी के विरोधी है। विरोध नहीं। अच्छा, रेल मंत्री उद्घाटन करने ट्रेन का जाएगा स्टेशन का, तो रेल मंत्री जाएगा कि प्रधानमंत्री जाएगा? आप ही से पूछ रहे हैं, तो आप ही ना बताइएगा। आप ने बताइएगा भैया, पत्रकार हैं आप ही बात आप नहीं पूछते हैं। मोदी से कोई बात करता है, कोई मीडिया बात करता है, वो आएगा मन की बात बताएगा। अरे जनता के भी मन की बात सुनिए ना जी, अपना मन का बात क्या बता रहे हैं?
हैं? और पहले का प्रधानमंत्री जो था ना, पब्लिकली बाइट देता था, मिलता था आदमी से, जो भी मनमोहन सिंह का ले लीजिए, जो भी ले लीजिए, ठीक है। लेकिन मोदी जी कभी भी कोई चैनल वाला देखिए तो उसका कुछ गोदी मीडिया है, वो जाता है उसको बाइट देता है, अब बस वही चला रहा है अभी, मोदी मोदी मोदी। मीडिया वाला को भी मैंने गोदी बना दे। आप ये बात बताइए, भाजपा का नेता बिहार में बहुत है, सम्राट चौधरी अभी पगड़ी बांध के घूम रहा है, ठीक ना। मोदी का नाम के अलावा बीजेपी पार्टी फूल छाप को भी छोड़ दीजिए, सीधा कहीं भी चुनाव होता है मोदी, मतलब पंचायत चुनाव जैसे मोदी जी रैली करते हैं। तेजस्वी नीतीश तो है ही है ना, यहाँ केंद्र में नगड़ा उखाड़ के फेंकना है। केंद्र में किसको जिताइएगा? केंद्र में बनेगा महागठबंधन इंडिया वर्सेस एनडीए। तो कौन लगता है कि मैंने इंडिया में किसकी सरकार होगा? कौन अभी प्रधानमंत्री के रेस में? प्रधानमंत्री अभी कोई नहीं है। जब रेस में कौन है? अरे बहुमत आएगा तो डिसाइड कर लेंगे ना प्रधानमंत्री कौन बनेगा, सबके सहमति से न बनेगा। ऐसे थोड़े है कि जो मतलब बहुमत आ रहा है। आप देख रहे हैं कि लोगों का पसंद है भाई कि इंडिया का सरकार इस बार होना चाहिए। तो आप लोग जो है आप लोग जो है इस पर कमेंट करके ज़रूर बताएंगे अपना राय। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।